नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के प्राइस मूवमेंट और उसके प्राइस टारगेट के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा कि इस कंपनी के नाम से आपको लगता है कि यह एक टोबैको कंपनी है, किंतु यह सच्चाई संपूर्ण सच्चाई नहीं है। इस कंपनी की सच्चाई यह है कि यह मल्टी सेक्टर कंपनी है और उदाहरण के लिए अगर जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आईटीसी एक एफएमसीजी कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आशीर्वाद, बिंगो, वीवेल, सेवलॉन इत्यादि प्रोडक्ट बन रहे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आईटीसी एक हॉस्पिटलिटी कंपनी है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि आईटीसी मौर्जा और इस प्रकार के बहुत सारे होटल्स की इनकी चेन है। कहने को आप यह भी कह सकते हैं कि आईटीसी एक पेपर प्रोडक्शन कंपनी है, क्योंकि आईटीसी ने अब पेपर इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिया है और पेपर इंडस्ट्री में इसने बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन का काम शुरू किया है। पेपर इंडस्ट्री में इनके लिए गुड न्यूज है, वो भी मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। मतलब ये निकल के आ रहा है कि आईटीसी ऑल इन वन कंपनी जैसी एक कंपनी है, जिसमें सारी कंपनियों की खूबियां, बहुत अधिक अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों की खूबियां छुपी हुई हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी की फ्री कैश फ्लो इतनी अधिक है कि कितनी भी रिसेशन आ जाए, कितनी भी मार्केट में कमजोरी आ जाए, लेकिन ये अपने को उबार पाएगी और निकाल पाएगी, ऐसी स्थिति में ये कंपनी रहती है। और फ्रेंड्स, जो ये डिविडेंड देती है वो ऐसी डिविडेंड देती है, इसका डिविडेंड का परसेंट इतना अच्छा है कि वो परसेंट ऐसा है जैसे कई सरकारी कंपनियां देती हैं। आप देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड 5.24% का है, जो लगभग फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ही कम इसका जो परसेंटेज ऑफ रेट है वो हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छी दे रही है, एक तरफ से कमाई भी अच्छी है, और इसकी पी रेशियो की अगर हम लोग तुलना करें, जो बहुत आवश्यक है, तो पी रेशियो इसकी है 15.52। अब फ्रेंड्स, इसके अगर पीयर कंपनी की बात की जाए किसी भी एफएमसीजी कंपनी में, तो हिंदुस्तान लीवर की अगर पी रेशियो कहें तो 70.50 की है। अगर मेरिको की बात करें तो 46.51 की है। वहीं आईटीसी आपको मात्र 15.52 के रेशियो पे मिल रही है। अगर इसके हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो आप देखेंगे कि इसके साथ अगर तुलना की जाए आईटीसी की, क्योंकि इसके टक्कर की अगर कोई कंपनी है हॉस्पिटलिटी फील्ड में, तो मात्र एक इंडियन होटल कंपनी ही है जो कि इसके टक्कर की कंपनी है। क्योंकि आईटीसी मौर्जा का टक्कर देने वाला कंपनी अगर कोई है तो वो ताज ग्रुप है, और ताज ग्रुप आप सबको पता है कि इंडियन होटल का है। तो इंडियन होटल की अगर पी रेशियो देखें तो आप देखेंगे कि 25.80, लगभग 26 के आसपास पी रेशियो है। तो फ्रेंड्स, ये सारी सेक्टर में जहां जहां भी काम कर रही है, उस सेक्टर की कंपनियों के पी के अनुपात में इसकी पी रेशियो बहुत सस्ती है। मतलब कंपनी आपको सस्ते में मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके पी रेशियो की तुलना, लेकिन अब इससे जुड़ी एक गुड न्यूज आई है, उसको देख लें। तो आप यहाँ देखेंगे कि आईटीसी भद्राचलम फैसिलिटी गेट्स ग्रीन को प्लेटिनम प्लस रेटिंग बाई CII. ITC said its paperboard and specialty papers business integrated facility at Bhadrachalam, Telangana has been conferred the Green Co-Platinum Plus rating by CII Greens Business Center. तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के जो भद्राचलम में प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को CII की तरफ से ग्रीन को प्लेटिनम प्लस की रेटिंग मिल गई है। तो इस कंपनी के लिए बहुत सम्मान का बात है, और इसके क्वालिटी को दर्शाता है और इसके मैनेजमेंट की खूबियों को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही कंपनी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण और कंपनी के बारे में एक जानकारी। अब इसके कारोबार की स्थितियों को अगर एनएससी की वेबसाइट पर देख लें तो आप यहाँ देखेंगे, ऑर्डर बुक को देख करके ये लगता है कि अभी भी बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है, मार्केट ऑफ हो चुका है। और यहाँ जो वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है, जो 1,71,79,317 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें से 54,41,953 शेयर की इसमें डिलीवरी हो रही है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 32% है, जो स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में इसकी प्राइस मूवमेंट क्या रहेगी, इसका टारगेट क्या रहेगा, उन चीज़ों को जानने से पहले एक बार इसके प्राइस चार्ट को देख लेते हैं। तो इसके ऊपर जब RSI की स्थिति को देखें तो RSI की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 49.78 है, जो न्यूट्रल की स्थिति बता रही है। और जो MACD है, MACD में जो बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसकी बियरिशनेस और इसकी कमजोरी
कम होती जा रही है। तो मतलब आने वाले दिनों में इसमें तेजी की गुंजाइश हो सकती है। अगर इसके प्राइस कैंडल को देखें तो प्राइस कैंडल भी बता रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें मजबूती रहने के संकेत हैं और साथ साथ ये अपने 50 डेज के ईएमए के ऊपर एक सपोर्ट पा करके उस पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 दिनों से ये अपने 50 डेज के ईएमए के ऊपर सपोर्ट पा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी अब रणनीति क्या होगी, हम इसमें आगे क्या करेंगे, हमारा इसमें प्राइस टारगेट क्या होगा, उसको जानने के लिए एक बार यहाँ tickertape.in पे आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी प्राइस की टारगेट जो है वो यहाँ पर दे रहा है, वो बहुत आपको चौंकाने वाला है। जो हमारा 193 रुपये 65 पैसे का निवेश है वो बहुत से बहुत अगर नीचे से नीचे भी जाए तो 0.70% की इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश है। और अगर बहुत अच्छी स्थिति रहती है, कंपनी के जो प्लान चल रहे हैं और कंपनी के प्लान के अनुसार प्रोडक्शन भी होता है, सेल्स भी होते हैं और सारी चीज़ें सामान्य रहती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से इसमें लगभग 50% का ग्रोथ है। और उस परिस्थिति में हमारा जो इन्वेस्टमेंट 193 रुपये 65 पैसे का है वो 290 रुपये का हो जाता है। और अगर दोनों ही परिस्थितियां नहीं बनती तो भी लगभग 24% का अपसाइड ग्रोथ यहाँ पर बचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि प्राइस में 24% तेजी की गुंजाइश हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये tickertape.in की जो रिसर्च टीम है उसका दिया गया ये रिसर्च है, उसका दिया गया टारगेट है। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी तरफ से एक कंपनी के बारे में रिसर्च, एक कंपनी के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन। आप इस कंपनी को देखें, आपका अगर रिसर्च कहता है, आपकी अगर स्टडी कहती है तो निश्चित रूप से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।